सोचना कि मेरे से गलती हो गई, मैं तो कामी था, मैं तो लालची था, ये सोच के दुखी नहीं होना है, क्योंकि आप तब तक आपको पता नहीं था, है ना। तो इसलिए इससे डिप्रेशन में नहीं जाना है। अब जो समझ में आ रहा है बस अपने आप को देखते चलिए कि जो भी काम आप कर रहे हो उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है, और जो उद्देश्य है तो क्या वो सही है। अगर पूरा हो जाएगा तो क्या आप खुश हो जाओगे, बस ये सोचते चलिए, अपने आप सही रास्ते पे आ जाओगे, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। मैं इसमें कोई कमेंट्स करने के काबिल ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं वो जो क्लास की जो हाइट है, जो ज्ञान की जो ऊंचाई है, वो ऊंचाई को के पास पहुंचने के अभी मेरे पास में उतनी ताकत नहीं है कि मैं उसको पूरी तरह से ज्ञान के द्वारा अपने दिमाग में उतार दूं। तो मैंने सिर्फ सुनने का काम किया है। अच्छी बात है। मुझे अभी उम्र नहीं है मेरी कि मैं इस पर कुछ कमेंट्स करूं। चलिए, तो जो सुना है उसमें क्या चीज लगता है कि मैं नहीं समझ पा रहा, उसमें क्या चीज ऐसा समझ में आ रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा? तो समझ में नहीं आ रहा उसके बारे में तो मैं कुछ कमेंट ही नहीं कर सकता। जो समझ में आया वो इतना ही समझ में आया कि हर व्यक्ति पर्सनली अपने अपने कल्पना में जीता है, और जो दो व्यक्ति अगर साथ में रहते हैं तो दोनों की कल्पनाएं अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से वो उनकी कल्पनाएं जुड़ती नहीं, तो वो दोनों मैच नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये कि स्थित प्रज्ञा रहो। स्थित प्रज्ञा का मतलब होता है कि जो भी स्थिति है आमने सामने जो भी आएगी, उस परिस्थिति को अपने मन के द्वारा नहीं, अपने लोभ माया लालच के द्वारा नहीं, बुद्धि के द्वारा उसको देखो। ठीक है। अब देखिए, यहाँ मैं इसको सिंपल करके समझाती हूँ, है ना। आपने बहुत सारा समझ लिया है, पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मैं कम शब्दों में इसे आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि इसे कैसे समझा जा सकता है, ठीक है। तो अब मैं समझा रही हूँ, इसके बाद बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि स्थित प्रज्ञ का मतलब ये होता है कि बाहर कितनी भी विचलताएं हो, कितनी भी हलचल मची हो, कितना भी दुख सुख क्यों ना हो, ये होके ही रहेगा, बाहर हम नहीं रोक सकते, लेकिन भीतर हमारे शांति होनी चाहिए। भीतर हमें पता होना चाहिए कि जो बाहर हो रहा है ये चीज मुझे प्रभावित